रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग के बीच भारत के लिए एक और बुरी खबर सामने आई है। रूसी हमलों के बीच यूक्रेन की राजधानी कीव से लौट रहे एक भारतीय छात्र को गोली लगी है। घायल छात्र को आधे रास्ते से ही इलाज के लिए वापस कीव ले जाया गया है। पोलैंड में मौजूद केंद्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह ने बताया कि हम ज्यादा से ज्यादा भारतीय छात्र को वतन वापसी की कोशिश में लगे हुए हैं और ऐसे में घायल छात्र के बारे में पता किया जा रहा है। हम इस पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। किस तरह के हालात हो चुके हैं वहां पर कुछ तस्वीरें भी हम आपसे साझा कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं कि जो छात्र वापस लौटे हैं उनका स्वागत किया जा रहा है, लेकिन यूक्रेन में हालात बद से बदतर हो चुके हैं। लगातार भारतीयों की वापसी जारी है। इस बीच ये भारतीय छात्र वापस आ रहा था, लेकिन रास्ते में उसे गोली लग गई। उसे वापस कीव ले जाया गया, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको उस वक्त ही साझा कर रहे हैं जब वायुसेना के विमान से ये छात्र वापस लौटे हैं। C-17 विमानों का उपयोग किया जा रहा है इन छात्रों की वापसी के लिए, और वापसी करते हुए छात्रों में एक अलग ही खुशी नजर आई है। वतन वापसी की खुशी साफ उनके चेहरों पर नजर आई। और वहीं जो हमारे देश के तरफ से जो प्रतिनिधि भेजे गए हैं, 4 मंत्री भेजे गए हैं, उनकी तरफ से भी जानकारी साझा की जा रही है। जो छात्र वापस आ रहे हैं उनका स्वागत भी किया जा रहा है। कई तस्वीरें सामने आई, लेकिन इस बीच बुरी खबर यह है कि एक छात्र को गोली लगी है। इलाज के लिए उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लगातार नजर बनी हुई है। संवाददाता ममता चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ गई हैं अधिक जानकारी के लिए लाइव। ममता, आपसे जानेंगे, छात्र वापसी कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है और कई हजार भारतीय वापस आ भी चुके हैं, लेकिन ऐसे में ये बुरी खबर जो भारतीय छात्र को गोली लगी है, केंद्रीय मंत्री ने जो कहा है कि नजर बनाए हुए हैं और ध्यान भी रखा जा रहा है, फिलहाल इससे जुड़ी क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल कोमल, देखिए लगातार भारत सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है कि यूक्रेन में जो छात्र फंसे हुए हैं उनकी वतन वापसी हो सके। वीके सिंह ने एक ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है कि जब कीव से कुछ छात्रों को लाया जा रहा था तो उसमें से एक छात्र को गोली लग गई, जिसको फौरन वापस कीव भेज दिया गया है इलाज करवाने के लिए। उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बेहद दुखद खबर है। फिलहाल जो हालत है स्टूडेंट की वो नाजुक बनी हुई है, लेकिन अगर भारत सरकार की बात करें कोमल, तो लगातार ये कोशिश हो रही है कि जो छात्र अभी भी फंसे हुए हैं, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विदेश मंत्रालय ने कहा कि तकरीबन 18,000 भारतीय नागरिकों को यूक्रेन से निकाल लिया गया है, क्योंकि उससे पहले की अगर बात करें तो ऐसा कहा जा रहा था कि 20,000 के आसपास नागरिक हैं जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं, जिसमें से विदेश मंत्रालय की माने तो तकरीबन 18,000 नागरिकों को वहां से निकाला गया है। इसके बावजूद विदेश मंत्रालय ये भी कह रही है कि कुछ ऐसे भी नागरिक भारतीय वहां पर हो सकते हैं, ऐसी जानकारी मिली है, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। तो कहीं ना कहीं ऐसा कहा जा सकता है कि यह संख्या और ज्यादा हो सकती है। हालांकि वीके सिंह की तरफ से यह जानकारी दी गई है कि एक छात्र जब उसको लाने का प्रयास किया जा रहा था तो कहीं से एक गोली लगी है, जो इस वक्त घायल है और उसका इलाज चल रहा है। तो कहीं ना कहीं भारत सरकार की अगर बात करें तो तमाम कोशिशें की जा रही हैं ताकि सकुशल जो भारतीय नागरिक यूक्रेन में फंसे हुए हैं वहां से निकाला जा सके। क्योंकि अगर वर्तमान में हालात की बात करें तो रसिया ने जिस तरीके से आक्रमण करना शुरू कर दिया है यूक्रेन के ऊपर, हमले लगातार बहुत ज्यादा हो रहे हैं और लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में भारत सरकार की तरफ से लगातार ये कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द जो भारतीय नागरिक वहां पर फंसे हैं उनको वहां से निकाला जा सके। कोमल, ममता, ये भी जानेंगे, जो छात्र वापसी कर रहे हैं उनकी तरफ से एक्सपीरियंस भी शेयर किया जा रहा है। कई छात्रों का ये कहना है कि उन्हें कई किलोमीटर पैदल भी चलना पड़ा है और कई छात्रों का ये भी कहना कि इजीली उनको वहां से फ्लाइट मिल गई है। कुछ उस एक्सपीरियंस के बारे में भी आपसे जानेंगे। जी बिल्कुल कोमल, उस एक्सपीरियंस के बारे में जनतंत्र टीवी के दर्शकों को बताएंगे। इस वक्त हमारे साथ कुछ छात्र भी मौजूद हैं, खुद वो यूक्रेन से आए हैं और इन्हीं से बात करते हैं और इन्हीं की जुबानी जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार जब आप लोग यूक्रेन से आए और वहां पर थे तो किस तरीके के हालात का आप लोगों ने सामना किया? हालात बहुत ख़राब थे यूक्रेन में। जैसे मान लीजिए खार्किव, सुमी और कीव सिटीज़ के तो बहुत ज़्यादा हालात ख़राब थे। मैं बिलोंग करता हूँ विनिसिया सिटी से, मैं विनियम में पढ़ता हूँ, तो वहाँ पे भी हालात ख़राब थे और सायरन वगैरह थे, बंकर्स में जाना पड़ता था बार बार। तो वहाँ से मतलब इतना नहीं था जितना हालात ख़राब खार्किव, सुमी और कीव में है। तो
ये बताएं, क्या आप लोगों को उम्मीद थी कि घर वापस हो पाएंगे? जिस तरीके के हालात वहाँ पर सिचुएशन दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। नहीं, उम्मीद तो थी कि हाँ इवैक्यूएट होंगे, लेकिन बस प्रॉब्लम ये थी कि इवैक्यूएशन बॉर्डर से हो रहा था, तो हमें बॉर्डर अपने आप जाना पड़ रहा था। हमें लगभग 10 किलोमीटर हमें पैदल भी चलना पड़ा बॉर्डर के पास से, और अपने मतलब कंसल्टेंट वगैरह ने वहाँ पे बस करा के अरेंज कराई हमारी बसेस, जो हम बॉर्डर तक पहुँच पाए। जी बिल्कुल, आपसे जानना चाहूँगे किस तरीके का मंजर का सामना करना पड़ा? जी, जब 26 की सुबह में लगभग हम वहाँ से निकले थे, तो उससे पहले भी एक मतलब आउटस्कर्ट पे जहाँ हम रहते हैं वेनेसिया, वहाँ पे भी बॉम्ब ब्लास्ट था, तो हम बाहर ही थे। जब हमने आवाज़ सुनी बहुत तेज़ धमाके की, तो हम लोग अंदर भागे, लेकिन वो सिर्फ मतलब सिटी से 20 किलोमीटर दूर था। तो मतलब डर तो लग रहा था, बार बार सायरन बज रहे थे, एयर रेड सायरन 24/7 बज रहे थे, तो हम लोगों को बंकर भागना पड़ता था हर सायरन पे, मतलब 3 सायरन के बाद भागना पड़ता था बार बार बंकर। तो अब आप लोग हिंदुस्तान वापस आ गए हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, और बहुत बहुत शुक्रिया इंडियन गवर्नमेंट का हम लोगों को वहाँ से इवैक्यूएट कराने का। और हमने जब बॉर्डर क्रॉस करी तो रोमानियन गवर्नमेंट ने भी हमें बहुत सपोर्ट करा। क्या अभी और भी ऐसे भारतीय हैं जब आप लोग वहाँ से निकले जो अभी भी फंसे हुए हैं? हाँ, काफ़ी भारतीय हैं, जैसे वही मैं बार बार कह रहा हूँ, कीव, खार्किव और सुमी में बहुत बुरे हालात हैं। वहाँ भारतीय अब भी फंसे हुए हैं, ना बसेस चल रही हैं ना ट्रेन चल रही है, और ट्रेन में भी पहले लेडीज़ को जाने दिया जा रहा है, गर्ल्स को, बॉयज़ को फिर भी रोका जा रहा है। उन्हें पैदल चलना पड़ रहा है, लाइक 10 और 15 किलोमीटर उन्हें पैदल चलना पड़ रहा है उस सिटी से बाहर निकलने के लिए। तो बस हो सके तो बस वहाँ के स्टूडेंट को ज़्यादा इवैक्यूएट कराएं, क्योंकि वो बहुत ही गंभीर स्थिति में है सिटीज़। जी बिल्कुल, तो आप सुन रहे थे कोमल, इनका साफ तौर पर कहना है कि यूक्रेन में जो हालात हैं खासतौर पे 3 शहरों में बहुत ज़्यादा खराब है, और वहाँ पर अभी भी भारतीय नागरिक फंसे हुए हैं, जिनको लेकर ये लोग भी यही सरकार से अपील भी कर रहे हैं कि सरकार कोशिश करे जो खार्किव, कीव में जो लोग फंसे हुए हैं उनको फौरन वहाँ से निकाला जाए, क्योंकि देखा जाए तो रूस के हमले खार्किव और कीव में बहुत ज़्यादा हो गए हैं, और उसका आलम यह है कि जो भारतीय नागरिक वहाँ पर हैं, खाने पीने से लेकर तमाम तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जो खाना लेने जा रहे हैं वो भी गोली का शिकार हो रहे हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले देखा गया कि कर्नाटक का एक छात्र कुछ ऐसे ही हालत का शिकार हुआ जिसकी मौत हो गई, और अब एक छात्र को गोली लगी है। तो कहीं ना कहीं स्थितियां बहुत ज्यादा खराब हैं। ऐसे में सभी लोग यही भारत सरकार से भी अपील कर रहे हैं कि वो फौरन कोशिश करें जो यूक्रेन में फंसे हुए भारतीय नागरिक हैं उनको वहां से निकाला जाए। हालांकि बहुत सारे लोगों की ये भी शिकायत है कि भारत सरकार जो दूतावास है वहां पर लोग कॉल को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। ये लोगों की शिकायत है जो अभी भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं, और उनका बार बार यही कहना है कि समस्याएं ज्यादा हैं। ऐसे में सरकार को संवेदनशील रवैया अपनाते हुए तमाम लोगों को जल्द से जल्द निकाल करने के लिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.